स्वागत है आपका हंसिका वर्ल्ड में। यहाँ कहानियां सिर्फ सुनी नहीं जाती, यहाँ रंगों में भावना और कला में जीवन बसता है। आज हम एक ऐसी पेंटिंग और कहानी लेकर आए हैं जो सिर्फ इतिहास नहीं बल्कि जीने का रास्ता सिखाती है। यह कहानी है उस सारथी की जिसने स्वयं युद्ध नहीं किया पर पूरे युद्ध की दिशा बदल दी। यह कहानी है भगवान श्री कृष्ण की। महाभारत केवल एक युद्ध नहीं था, यह धर्म और अधर्म के बीच का संघर्ष था और इस संघर्ष में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई भगवान श्री कृष्ण ने, जो राजा भी थे, मित्र भी, मार्गदर्शक भी और सबसे बढ़कर सारथी। श्री कृष्ण जानते थे कि धर्म हमेशा ताकतवर नहीं होता, लेकिन सही निर्णय उसे विजयी बना सकता है। श्री कृष्ण का पहला त्याग। जब युद्ध की तैयारी हुई तो श्री कृष्ण ने दोनों पक्षों को विकल्प दिया। एक ओर उनकी विशाल नारायणी सेना और दूसरी ओर केवल श्री कृष्ण स्वयं, बिना शस्त्र उठाए। दुर्योधन ने सेना चुनी, अर्जुन ने श्री कृष्ण को। यहीं से यह सिद्ध हुआ कि शक्ति से ज्यादा महत्वपूर्ण है सही मार्गदर्शन। सारथी बनकर इतिहास रचना। श्री कृष्ण ने स्वयं को अर्जुन का सारथी बना लिया। राजा होकर भी उन्होंने सेवक बनना स्वीकार किया, क्योंकि श्री कृष्ण जानते थे जो झुकना जानता है वही संसार बदल सकता है। जब अर्जुन युद्धभूमि में टूट गया, हाथ कांपने लगे, मन भ्रम से भर गया, तब श्री कृष्ण ने दिया गीता का उपदेश। उन्होंने कहा, कर्म कर, फल की चिंता मत कर। यह केवल अर्जुन के लिए नहीं था, यह संदेश हर उस इंसान के लिए था जो आज भी जीवन के युद्ध में डरता है। रणनीति नहीं तो अधर्म जीत जाता। श्री कृष्ण ने युद्ध जीता नहीं, पर धर्म को अमर कर दिया। श्री कृष्ण केवल महाभारत के नायक नहीं थे, वे जीवन जीने की कला थे। जब युद्ध समाप्त हुआ, हजारों शव पड़े थे, विजय का शोर था, लेकिन श्री कृष्ण की आंखों में न अहंकार था न गर्व, क्योंकि वे जानते थे हर जीत की कीमत होती है विजय। के बाद भी करुणा। पांडव विजयी हुए, पर उनके मन में शांति नहीं थी। युधिष्ठिर को ग्लानि थी, भीम को क्रोध, अर्जुन को मौन और सहदेव, नकुल को शून्यता। तब श्री कृष्ण ने कहा, युद्ध जीतना बड़ी बात नहीं, मन को जीत लेना ही सच्ची विजय है। यह हमें सिखाता है कि सफलता के बाद भी विनम्र रहना ही महानता है। गांधारी का शाप और श्री कृष्ण का मौन। गांधारी, जिसने अपने 100 पुत्र खो दिए थे, दुहक से क्रोधित होकर श्री कृष्ण को शाप देती है और श्री कृष्ण मुस्कुराकर उस शाप को स्वीकार कर लेते हैं, क्योंकि वे जानते थे जो सबको मार्ग दिखाता है वह स्वयं भी कर्म से बंधा होता है। यह सिखाता है कि जिम्मेदारी से भागना नहीं, उसे स्वीकार करना ही धर्म है। द्वारका का अंत, अहंकार का अंत। द्वारका नगरी, जो सोने जैसी चमकती थी, समय के साथ समुद्र में विलीन हो गई। यह श्री कृष्ण का अंतिम संदेश था, जो बना है वह मिटेगा। सत्ता, वैभव, नाम सब क्षणिक हैं, केवल कर्म और सीख ही अमर होती है। श्री कृष्ण का अंतिम उपदेश जीवन के लिए। श्री कृष्ण ने कभी कहा था, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है
अच्छा हो रहा है। जो होगा वह भी अच्छा होगा। यह वाक्य डर में डूबे इंसान को आशा देता है।